यूक्रेन ने इस समय दावा किया है कि उसकी जमीन तेजी से कब्जा रहा है रसिया, और ऐसे में ट्रंप जो कहते आए थे कि हम जल्द से जल्द युद्ध विराम करवाएंगे, सीज फायर करेंगे, और इसी के बदले पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही थी कि वास्तव में ये बंदा ऐसा है कि करवा भी देगा शांति वार्ता। लेकिन और हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते नजर आ रहे हैं और दोनों देशों के बीच काफी दुश्मनी और गहरी होती जा रही है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस तरह के बयान दिए, आइए जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है दोस्तों, यूक्रेन पर तेजी से कब्जा कर रहा है रूस। ट्रंप संग अलास्का में मीटिंग से पहले आखिर क्या करना चाहते हैं पुतिन। ये बहुत ही जानने योग्य बात है कि आखिर इस मीटिंग में क्या होने जा रहा है। देखो रूसी सेना ने मंगलवार को यूक्रेन में पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय में अपनी सबसे बड़ी 24 घंटे की बढ़त दर्ज की है। यह बढ़त ऐसे समय में हुई जब शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात अलास्का में होने वाली है। AFP ने अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के आंकड़ों के आधार पर बताया कि 12 अगस्त को रूसी सेना ने 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया है, जो पिछले दिनों की तुलना में सबसे बड़ा इजाफा है। इससे पहले मई 2024 के अंत में इतनी बड़ी एक दिन की बढ़त दर्ज हुई है। खास बात यह है कि ट्रंप पुतिन की मीटिंग में इस बात की चर्चा भी होगी कि रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सों में कब्जा कर लिया है उस पर मॉस्को का ही कब्जा रहेगा। हालांकि जेलेंस्की इस पक्ष में नहीं है। तेज हुई रूसी प्रगति। हाल ही के महीनों में रूस को इतनी बढ़त हासिल करने में आमतौर पर 5 से 6 दिन लगते थे, लेकिन हाल ही में उसकी प्रगति तेज हुई है और उसने वो 5-6 दिन का कवर 1 दिन में कर लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि डोब्रोपिलिया नामक पूर्वी कोयला खनन शहर के पास रूसी सेना 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ी है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। रूस ने बुधवार को दावा किया कि उसने डोब्रोपिलिया के पास 2 गांवों पर भी कब्जा कर लिया। डोनेटास्क क्षेत्र में सबसे ज्यादा कब्जा। रूस की 2025 में अब तक की लगभग 70% प्रगति पूर्वी यूक्रेन के डोनेटास्क क्षेत्र में हुई है, जिसे क्रेमलिन ने सितंबर 2022 में अपने साथ मिलाने का दावा किया था। 12 अगस्त 2025 तक रूस इस क्षेत्र के 79% हिस्से पर दावा कर रहा है, जो 1 साल पहले 62% था। रूस मई 2023 में बाखमुत पर कब्जे के बाद से 18 महीने से खनन शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के लिए बड़े खतरे वाले शहर। डोनेटास्क क्षेत्र में यूक्रेन के पास केवल 2 बड़ी शहर बचे हैं, स्लोवियांस्क और क्रामाटोर्स्क। इनमें से क्रामाटोर्स्क मोर्चे के लिए एक अहम लॉजिस्टिक केंद्र है। दोनों ही शहर अब खतरे में हैं। पिछले 1 साल में कब्जे का आंक। AFP के विश्लेषण के मुताबिक 12 अगस्त 2024 से 12 अगस्त 2025 के बीच रूस ने 6100 वर्ग किलोमीटर की ज्यादा क्षेत्र वाली जमीन पर कब्जा किया है, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। हालांकि यह कब्जा युद्ध पूर्व यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का 1% से भी कम है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं और ट्रंप किस पक्ष में बात रख सकते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।